पद पर मैं कार्यरत हूँ। एजुकेशन मेरी जो है अपने ही यहाँ से हुई थी। बीएससी एमएससी मैंने आजमगढ़ से किया। बीएड एमएड मैंने जौनपुर में एक बड़ा रिनोवेट विद्यालय है, नाम है राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज, वहाँ से मैंने किया था। इसके बाद जो है एक प्रशिक्षण लेने का मौका मिला पीटीसी टीचिंग का। अपने यहाँ 50 सीटें हुआ करती थी डाइट से, तो वहाँ से मैंने लिया। आगे की तैयारी के लिए मैं इलाहाबाद चला गया। करीब 14 से ज्यादा मैंने जो है रिटेन एग्जाम निकाला था। तो मैं इसके पहले ग्राम विकास अधिकारी था, रिजाइन करके एजुकेशन कॉलेज की शुरुआत किया। 1,10,000 सरकार मेरे को देती है, मुझे 8 घंटा वहाँ काम करना पड़ता है। और 3,83,000 हाईएस्ट इनकम यहाँ से मैंने लिया है पर्टिकुलर मंथ का। यहाँ मैंने पार्ट टाइम काम किया है। वहाँ मैंने 25 साल की घनघोर पढ़ाई किया। यहाँ मैंने बची खुची समय में पढ़ाई किया। पढ़ाई तो मैंने यहाँ भी किया, लेकिन यहाँ की पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। मैंने कुछ निचोड़ बता, जैसे च्यवनप्राश होता है ना, कई औषधियों का, जड़ी बूटियों का एक निचोड़ होता है। तो अभी जो जो मेरे सामने बहुत सारी बुक्स है, एक किताब है जो मैं निचोड़ बताऊंगा। आग मंडिनो ये है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, एक किताब है जिसका निचोड़ वही मैं बताने जा रहा हूँ। हु मूव्ड माई ड्रीम, ये बर्क हेजिस की किताब है, मेरा सपना किसने चिराया। एक किताब है मेरे सामने, जिग जिगलर की सेलिंग स्किल 101। और एक बड़ी मतलब बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, ये बर्कहेज साहब की किताब है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब है बिजनेस स्कूल। और वत्स साहब इसको बहुत प्रमोट करते थे, शुरुआती दौर में लेकर के चलते थे, जिसका नाम है बिजनेस विशेषज्ञ बिल गेट्स के साथ, ऐसे करके। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा कंटेंट मैं लूंगा, उस किताब का नाम है कॉपी केट मार्केटिंग 101। ये जो बुक है, ये बर्क हेजे साहब ने लिखी है। इसको ध्यान से अगर आज आप समझ गए, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि आपके काम करने की दिशा बदल जाएगी। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो एक मेरा विशेष निवेदन है, आप चल फिर रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए, वीडियो ऑन करके बैठिए, इसको नोट्स बनाइए। थोड़ा लॉजिकल है ये टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूँ आज। तो होता ना, एक आइडिया जिंदगी बदल करके रखते। देखिए इसमें जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, देखिए इसमें टोटल है 7 चैप्टर। पहला, हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। दूसरा, सच्ची दौलत क्या है। तीसरा चैप्टर है सामान्य बुद्धि, पैसे के बदले समय देना। चौथा, लिवरेज वाली वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पांचवा है तीव्र घातांकी वृद्धि। छठा है सिनर्जी। और सातवां, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किताबें पढ़िए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर किताब एक आइडिया जिंदगी बदल करके रख सकती है। कॉपी केट मार्केटिंग 101, इसका एक कंटेंट है। कंटेंट है, उसको मैं साधारण अपने टीचिंग भाषा में बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। विजय बहादुर सिंह साहब, मैं एक घटना बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ा रहा था अपने हाई स्कूल में, तो मैं पढ़ा रहा था मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें मतलब जैसे हिंदी की भाषा बात करें तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नई चीज थी। तो मैं उनके देसी भाषा में बात करना शुरू किया, भोजपुरी में ना। तो ये समझ लगे कि घाटा फायदा, कितना में खरीदा गया, कितना में तो ज्यादा सब समझे। और वो लड़के जो है ना टॉप किए। अभी जस्ट हमारे 4 बच्चे जो है ना आज टूर जा रहा है, तो टॉपर बच्चे हैं। तो देसी चीजें जिनसे जोड़ जोड़ करके मैंने बताया, और खूब मजा आता है लोगों को। जिला में अभी हमारे यहाँ कई गेम्स में, कई चीजों में जिला टॉप किए हमारे बच्चे, मंडल भी टॉपर हैं हमारे यहाँ के, जो वॉलीबॉल की जो टीम रही है। तो मैं वो चीजें जो प्रैक्टिकल मैंने किया वो मैं बताऊंगा, चलिए। वो प्रैक्टिकल चीज क्या है, विजय बहादुर सिंह साहब थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, बाकी लोग भी साथ देंगे। ये थोड़ा सा जी सर, जी। इंटरेक्टिव टाइप का है, मतलब हम दोनों लोग बात करेंगे आप सब लोगों से। ये नहीं कि मैं भाषण दे रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं। सारे लोगों को थोड़ा सा वर्क मैं दूंगा। अब ये ना कहिएगा कि अरे टीचर आ गया सबको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। ये आपको मजा बहुत ज्यादा आएगा, चलिए। मैं बात ये कर रहा हूँ सर कि हम लोग जो उद्देश्य लेकर के आए हैं यही, कि साला 1 साल के अंदर चमत्कार हो जाए। और तो वाकई चमत्कारिक इंडस्ट्री है, हम गलत दिशा में काम कर। सही दिशा क्या है, देखिए सही दिशा ये है, इसमें जो पूरा निचोड़ सारी किताबों का है ना, कि डायरेक्ट सेलिंग में आप देखे होंगे कि 10-10 लाख का, 20-20 लाख का कर्ज था। मतलब समाज ने इग्नोर कर दिया, रिश्तेदारों ने डिफाल्टर घोषित कर दिया, और 5 साल में मर्सिडीज आ गई। ऐसा कहीं नहीं होता, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल बैंक हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यही संभव है। तो ये होता कैसे है,
क्या फैक्टर है, पूरा निचोड़ निकाला गया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, घातांकी वृद्धि। और घातांकी वृद्धि में एक चीज है डुप्लीकेशन। हमारे डुप्लीकेट्स अगर तैयार हो रहे हैं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए इस बुक में लिखा गया है, तमाम फ्रेंचाइज हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, इंडियन ऑयल्स का है, भारत पेट्रोलियम का है, मैकडोनाल्ड का है। ये जो फ्रेंचाइज है ना, इसकी कॉपी हो जाती है, लेकिन तो शाहरुख खान की कॉपी नहीं हो पाएगा। सिंपल चीजों का कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, चूंकि एक्स्ट्रा जीनियस जो चीजें होती है ना, उसकी कॉपी नहीं हो पाती है। वो अपने फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। तो ये थोड़ा सा इसका स्टडी करना पड़ेगा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आप लीजिएगा। पतली सी किताब है, बड़ा चमत्कार लाएगी। इसको देसी भाषा में हम बताते हैं, जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है। तो आइए मैं बात करता हूं लीनियर और एक्सपोनेंशियल है क्या। मान लीजिए कि हम मुर्गियों से इसकी शुरुआत करते हैं। दो मुर्गी हैं। मान लीजिए कि विजय भाई, आपके पास एक जो मुर्गी है, वो मुर्गी 30 अंडा देती है 30 दिन में, ठीक है। और यस। एक और सुरेंद्र भाई की मुर्गी है, उनकी मुर्गी सिर्फ 2 ही अंडा देती है। तो जो 30 अंडा देगी, तो मुझे लग रहा है कि 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 3 36, 360 अंडे। यस। अच्छा, सुरेंद्र भाई की मुर्गी जो अंडा देगी ना, वो सिर्फ अंडे होंगे कितने, हर महीने 2 दे रही है, तो 12 दूना के 24। 24। और कोई बात ना करें, आप बताओ दोनों में से कौन सी अच्छी है। विजय भाई, आप म्यूट रखिए। जी। कौन अच्छी है, 360 वाली की 24 वाली। अब सर वो तो परवरिश पे उनके डिपेंड कर रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों देखिए, और कुछ मत दिमाग लगाइए, बस सारे लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब देंगे विजय भाई। एक मुर्गी सिर्फ 2 अंडे दे रही है महीने में, और 12 महीने में 24 अंडे दिया। और दूसरी मुर्गी, क्या है ना कि जो 10 अंडे, सॉरी 30 अंडे दे रही है महीने का, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 360 अंडे। और कुछ नहीं, बस अंडों की संख्या के हिसाब से कौन भारी पड़ेगी, तीन तीन सौ सौ साठ साठ वाला। तो तीन सौ सर। साठ वाला, यही मैं कहना। देखिए जो 95% जो गरीबों की दुनिया है ना, वो इस माइंड सेट के होते हैं। 95% लोगों का जो होता है, वो अट्रैक्शन यही होता है। वो कौन होते हैं, वो होते हैं जो नौकरी करते हैं और जिनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन जो 5% अमीरों की दुनिया, वो क्या देखते हैं, वो दूसरी बात देखते हैं। अब वो आइए, वहां मैं कहानी बता रहा हूँ। ये जो मुर्गियां है ना, ये जो पहली मुर्गी है, सिर्फ अंडे देना जानती है। इसको अंडों को परवरिश करना नहीं आता है, ये सिर्फ अंडे देना जानती है। लेकिन जो दूसरी मुर्गी है ना, ये अंडे को सेक करके और इसमें से चूजे तैयार करके अपनी जैसे मुर्गी तैयार कर देना जानती है। ये पूरा देसी भाषा में बता रहा हूँ। उसको तो बताया गया है घातांक की वृद्धि, पता नहीं क्या क्या। सिंपल मैं बता रहा हूँ, अब आप समझिएगा कि इस पोर्टल पर आज इसका संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। तो होता क्या है कि जैसे आप कैलकुलेशन करिएगा कि दूसरे महीने में 30, फिर इसके बाद तीसरे महीने में 30, हो गया टोटल आपका 360। लेकिन इस मुर्गी का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, तो पहले महीने में सिंगल और दूसरे महीने में दो। लेकिन उन दोनों को सेना जानती है, हैचिंग करना जानती है, परवरिश करना जानती है। तो तीसरे महीने में विजय भाई, उसके लिए दो नहीं, 3 मुर्गियां तैयार हैं अंडा देने के यस। लिए। एक अपने, और दो उसके जो बच्चे हैं वो तैयार हो चुके हैं अंडा देने के लिए। तो 3 मुर्गियां अंडा दे रही हैं। तो तीनों ने 2 2 अंडा दिया, तो कितने अंडे हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए। अब प्रश्न यह है कि वो 6 अंडे पहले मुर्गी जैसे नहीं है। यहाँ एक कल्चर है कि उन 6 अंडों को भी सेने की परंपरा है, कि देखो ज्यादा अंडे नहीं देते, जो अंडे दिया जा रहा है ना, उसको सेक करके उसमें से नई मुर्गी तैयार कर दो। तो अब ये चूंकि तीनों मुर्गियां लग जा रही हैं उनको सेने पर, तो मैंने जो कैलकुलेशन निकाला है कि वो 6 और 3 9 जो है, आपके चौथे महीने में अंडा देने के लिए तैयार हो गई। तो कैलकुलेशन आ रहा 18। इसको मैं निकाला हूं तो 12 महीने में ये 1,72,000 हो रही है। यस। ध्यान से समझिएगा, 1,72,000 मुर्गियां अंडा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से है, यहाँ एक परंपरा है कि जो मुर्गी अंडा देगी, उस अंडे को हम सेक करके नई मुर्गी तैयार कर लेंगे।
भाई साहब समझिएगा, सारा जो 95% फेल नेटवर्कर है, वो क्या काम करते हैं, पहले मुर्गी की तरह काम करते हैं। अरे भागो जोड़ो, 25 35 कितनी ज्वाइनिंग उठा लिए, 80 ज्वाइनिंग उठा लिए, कितनी उठा लिए, वहां से तो 150 आ गई। ठीक है, 150 हो गई, तो अगले महीने क्या होगा? अगले महीने वो 150 के 150 खत्म। मान लीजिए 1 साल के बाद 360 अंडे दी थी, और उसको कोरोना हो गया, उस मुर्गी को, मर गई। बात ठीक है, है। आप ट्रॉफी लेके आए। कोरोना हो गया, वो मुर्गी मर गई पहले वाली, तो उसका तो वंश खत्म हो गया पूरा, वो तो जीरो हो गया मामला। लेकिन जिसने परवरिश करके नई मुर्गी पैदा करना शुरू की थी, उसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2.25 लाख उसके वंश जो है तैयार हो चुके हैं। लाखों अंडा रोज मिलेगा उसको। यही है पूरा निचोड़, सारी किताबों का यही है। आप लोग जो है ना पहली मुर्गी की तरह काम करेंगे, मारे जाएंगे मेरे दोस्त। एक गाना गाएंगे, बड़ा अच्छा सा गाना है, कि आईने के 100 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। जिंदगी के मेले में है ना, कुछ इस तरह से फिलॉसफी। मेन चीज क्या है, ये जो है ना, बहुत मतलब दूसरे ढंग के गाने शुरू कर दे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये गलत ट्रैक पर चलते हैं लोग। चाचा जी ने बता रखा है कि देखिए, स्पीड और डायरेक्शन दोनों मायने रखती है। बार बार आदरणीय राकेश सर क्या बोलते हैं, सही दिशा में आओ। तो प्रश्न क्या है कि सही परवरिश क्या है, सेना क्या है। हम लोग अगर माने कि हमारे जो लोग हैं ना, वो लोगों को सही परवरिश क्या दिया जाए, सही परवरिश से मेरे दोस्त पूरा निचोड़ निकाल दिया गया है, कि वो क्या ऐसा किया जाए कि हमारे लोग जिसमें आते हैं, तो आने के बाद वो सरवाइव कर जाएं। यही राज जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आदमी सिर्फ दौड़ेगा भागेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप गलतियां करके सीखो, उससे अच्छा है कि जो गलतियां की उसी से सीख लो। अब आप देख लेना, हम लोग पार्ट टाइमर हैं, डीके भैया हम लोग पार्ट टाइमर हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन फुल टाइमर हैं। इच्छा सबकी है आगे बढ़ने की, तो इसके बाद भी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? ऐसा नहीं कि लोग काम चोर हैं, काम ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम करते ही हैं गलत दिशा में। मेरे को वाराणसी से जाना है लखनऊ, और मैं पटना की तरफ चल दिया, तो क्या लग रहा है विजय जी, मैं पहुंच पाऊंगा क्या? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हमको सही दिशा में जाना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि लोग जो है ना लीनियर वर्क करते हैं, डुप्लीकेट्स नहीं तैयार करते हैं। डुप्लीकेट्स तैयार करें, मैंने डुप्लीकेट्स तैयार किया, डीके सर डुप्लीकेट्स तैयार करते हैं। तो इसका एक सेट प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करेंगे, तो आपके नीचे डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां हैं, और डुप्लीकेशन होता कैसे है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की अगर ज्वाइनिंग कराते हैं, तो ज्वाइनिंग कराने के बाद उस व्यक्ति को इसमें काम क्यों करेगा, इसमें काम इसलिए करेगा कि वो पहले तो, वो और ये दुनिया ही दूसरी है। ये डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे बैग लेकर के, मैं जैसे कि जिस जो भी मुकाम है मेरा, अगर मैं किसी के यहाँ बैग लेकर के जाऊं, तो लोग कहते हैं कि अरे यार दिन ज्यादा खराब है क्या आपके। जैसे कि अभी तो मानिए कार से जाते हैं तो कोई बात नहीं कि स्टेटस है, लेकिन शुरुआती दौर में जब बाइक से जाते थे, तो लोग जो है ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, लोग बड़े बुरे नजरे से देखते थे। मैं मोहम्मदाबाद में विजय भाई प्लान दिखा रहा था, आप ही के बिरादरी वाले थे, बिरादरी के मतलब कि टैक्सी स्टैंड और बस वाले थे, तो वहीं पर नवीन सिंह थे। तो वो देखा मेरे को, देख करके इसके बाद शर्मा गया, मतलब मुंह छिपा लिया। क्या था कि मैं रख करके प्रोडक्ट वगैरह दिखा रहा था, तो वहां पर जो है, वो बाद में मेरे को बताया, कहा सुरेश यार वो नौकरी तेरी छूट गई है क्या? तो कहा है तो। कहा कि यार फिर वो टैक्सी स्टैंड पर तू प्रोडक्ट रख करके, मुझे लग रहा था कि कुछ फेरी वाला काम कर रहे थे। मैं हंसने लगा, मैं कहा गधा तू जानता नहीं है, मेरे पास एजेंसी है इंडिया लेवल की। वो मिल गए ना, तो मुझे लगा कि ये सब बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको दिखा देंगे तो इनकी भी किस्मत संवर जाएगी, क्योंकि इनसे तो कोई बात करता नहीं है। कहा कि अच्छा यार, बड़ी ऊंची सोच है तुम्हारी। मैं कहा तू क्या समझ रहा है? तो प्रश्न ये है ना, ये दुनिया दूसरी है, लोग शर्मा जाते हैं, सकुचा जाते हैं। स्ट्रांग विजन का मतलब कि 3 साल के अंदर इनकम 6 अंकों में आने वाली है। और ये कैसे आएगी? लीवरेज की ताकत से। ले बैग भागो दौड़ो, 3 महीना दौड़ेंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे कि हम भी तो आरसीएम किए थे,
अरे आरसीएम किए क्या थे, अब भागे थे लेबरों की तरह। गलत तरीका है। इसको शुरुआती दौर में कहा जाता है कि सीख करके मिलेगा क्या। 1 लाख रुपया मैं बता रहा हूँ एक साल में मिल सकता है आज के डेट में, 1 लाख रुपये महीना। लेकिन वो मिलेगा कैसे, वो सही तरीके से मिलेगा। तो पहला चीज विजन दीजिए, इसका विजन। विजन का मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तमाम उतार चढ़ाव हैं इसके। आप जब देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। सेकेंड चीज क्या है कि जब इसको किया जाए, जैसे लोग आते हैं तो कैसे किया जाए, दो तीन तरीका है। कंज्यूमर बनिए, रिटेलिंग करिए और नेटवर्किंग करिए। तो नेटवर्किंग में ही सारा रस है। लेकिन नेटवर्किंग ऐसे नहीं कि लेकर के बाइक पर भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। इसको डुप्लीकेट्स तैयार नहीं करेंगे, मारे जाएंगे आप, एक गंदा एग्जाम्पल बनेंगे, एक नेगेटिव आप चेहरा बन जाएंगे। वो भी तो किया था। तो आज के बाद हम ये जानेंगे कि डुप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। डुप्लीकेशन के लिए कहा जाता है कि सिंपली कहा जाता है कि इसमें जितना कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे ना, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जितना टेढ़ा बनाएंगे, जितना कठिन बनाएंगे, जटिल बनाएंगे, बार बार बदल देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो डुप्लीकेट्स नहीं हो पाएंगे। तो इसमें डुप्लीकेशन के लिए कुछ चीजें रखी गई, जैसे मैंने जो रखा अपनी टीम के लिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को ही मैं आधार बनाता हूं कि देखो इसी को सब करो। ये रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि कोई भी व्यक्ति आए तो क्या काम करे कि पहला काम अपना बिना ठोक के कहने जा रहा हूं कि मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया महीना मिलेगा। पहला चीज पकड़ लो कि आप जो है ना, रूल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि डिस्प्ले वॉल खोलो और डायमंड क्लब करो। अब पूछेगा क्यों? मैं कहा इसलिए कि 1 लाख रुपया मैं दिला सकता हूं तुमको। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले वॉल और डायमंड। अब आप जरा सा सोचिए इसमें कितना मेहनत लगता है। मेहनत नहीं लगता है। अब सेकेंड पार्ट इसका है कनेक्ट विद सिस्टम। अब सिस्टम को अच्छे से एक सिलेबस में बांध दिया गया। सिलेबस क्या है इसका? एक क्यूट सा है, नन्हा सा है और वेल एक्सप्लेन्ड है। वो क्या है? BTFUZ। कुछ इसमें बुक्स हैं, जैसे मेरे सामने ये किताबें हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ट्रेनिंग्स लेना है। ट्रेनिंग्स, वो ट्रेनिंग नन्ही सी है, 6 बेसिक की ट्रेनिंग। और इसके बाद इसमें फंक्शंस हैं। जैसे फंक्शंस को मैं बताऊं तो लोग कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाऊंगा? मैं वहां जिम कार्बेट नहीं जाऊं। मैं जिम कार्बेट अभी दिसंबर में गया था और मैं फिर जा रहा हूँ। मुझे पता है कि यही है मुर्गी को जो अंडे मिल रहे हैं ना, अंडे को सेना, हैचिंग प्रोसेस यही है। एक प्रोसेस से जो है ना गुजारते हैं ना, उस प्रोसेस से जब गुजार देते हैं अंडे को तो उसके अंदर वो टेंडेंसी आ जाती है कि नए चूजे पैदा हो जाते हैं। भाई साहब, यहीं पर मार खा जाते हैं लोग। क्या काम करते हैं ना कि सारा दिमाग लगाएंगे कि सेमिनार में क्यों जाएं, टूर में क्यों जाएं, एकेडमी में क्यों जाएं, एनिवर्सरी में क्यों जाएं। आप नहीं जाओगे तो पहली वाली मुर्गी, अगर आप जाओगे तो दूसरी वाली मुर्गी। यानी अंडा को चूजे में कन्वर्ट कर देने वाली मुर्गी। यही है राज। आपकी मर्जी, आप जो कर लो। अगर आप देखिए, चुपके से विजय भाई क्या होता है कि होटल टियारा में कोई 3 दिन गुजारेगा तो उसके अंदर जो बदलाव आएगा वो दिख नहीं पाएगा। लेकिन जो बदलाव आएगा, वो बदलाव जो है ना उसको करोड़पति बनाने जा रहा है। एक चीज बताइए कि कोई व्यक्ति अगर एसी में नहीं बैठा है तो एसी का ड्रीम आ सकता है क्या कभी? नो। मेरे दिमाग में जो सपने आते हैं ना, अपने लोगों के आते हैं, अपने देश। ऐसा नहीं कि मैं वेस्ट इंडीज में गया तो अमेरिका, ऐसा कोई सपना देखा है क्या कि वेस्ट इंडीज का जो है कर्टली एम्ब्रोस का सपना आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैं वो ले रहा हूँ, लंच ले रहा, ऐसा कुछ आता है क्या सपना? सपना कभी आता नो। ही नहीं। सपना वही आता है जिसके बीच में हम गुजारे हैं। क्या लग रहा है राकेश शर्मा, प्रमोद सर पागल है क्या? पागल है कि अपना जो है दिन रात मेहनत करके हम लोगों के लिए डिजाइन करते हैं? पागल है क्या है लोग? तो कई बार हम लोग क्या काम करते हैं कि पता नहीं बेतुका बेढंगा वीडियो बंद करके बैठा। अरे कौन सा महान काम करने जा रहे हैं आपकी वीडियो बंद करके बैठेंगे? मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। जैसी मुर्गी होगी वैसा ही उसके बच्चे होंगे। अब वीडियो आप बंद कर रहे हैं, मैं देखा तो पूरा आपके टीम का बंद था। वीडियो बंद का मतलब वो लोग पता नहीं कहाँ है। खराब लगेगी ये बातें, माफ करिएगा। वत्स साहब ने मेरे को बताया कि सुरेश जी, एक तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है और दूसरा एक उसको अच्छा लग रहा है। तो जो उसको अच्छा लग रहा है वो आप मत कहो।
ठीक है, जो उसके लिए अच्छा है वो बताओ। तो आपके लिए अच्छा यही है कि वीडियो ऑन करके अगर नहीं बैठेंगे तो आपकी पूरी टीम गलत चीज की कॉपी कर लेगी। और डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। मैंने बोला ना, सिंपलिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जितना जटिल करेंगे, वही अलग अच्छा काम करेंगे तो अच्छे का डुप्लीकेशन, गलत करेंगे तो गलत का डुप्लीकेशन। क्या लग रहा है कि आदरणीय प्रमोद सर, राकेश सर को सीखने की जरूरत है क्या हम लोगों से? सीखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद भी बैठते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि मैं तो समझ गया कि आप परमात्मा का रूप है, लेकिन एक चीज बताओ कि यहाँ आकर के गाय चराना, लड़ाना भिड़ाना, समझाना बुझाना, ये सब क्या करते हैं आप फिर? कहा कि सुनो, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में मर्यादा स्थापित करने के लिए पहले खुद करना पड़ता है, तब लोगों को बताना पड़ता है। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल बन करके इसके बाद जो है लोगों को बताता हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि बताए कि सब कुछ जानने के बाद लोग क्यों नहीं मानते? तो बोले कि वो मानव की मजबूरी है, लोग इंद्रियों के बस में है, इंद्रियां उनके बस में नहीं है। जैसे सर, मैं रात को 3 बजे तक जगता हूँ, क्या करते हो? मूवी देखता हूँ ससुर, मूवी देखते हैं। आए हैं डायमंड बनने के लिए, मूवी देखते हैं। ये कृष्ण जी ने बताया है कि अगर आपको अपने इंद्रियों पर बस नहीं है तो आप यूं ही भटकते रहोगे और दोष दूसरों को दोगे। चेहरे पर दाग थी, आईना मिटाते रहे, साफ करते रहे कि आईने पर है। समस्या यही है। आप चेक कर लो कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि ये जो डुप्लीकेशन है ना, गजब की इंडस्ट्री है। वत्स साहब 500 रुपये पर पढ़ाते थे, हैं? और आज क्या स्थिति है? प्रमोद सर साइकिल से चलते थे, क्या स्थिति है आज? राकेश सर साइकिल से चलते थे, 7 फिगर में इनकम है। डीके सर पार्ट टाइम में जो है शुरुआत किए, आज क्या स्थिति है इनकी? इन्होंने एक राइट एग्जाम्पल बना, ओरिजिनल कॉपी को सही किया। तो हम क्या है ना, हम अपने इंद्रियों के बस में है। जैसे मूड आ रहा है तो 3 3 घंटा फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, 3 बजे तक जग रहे हैं। ये 3 बजे तक निशाचरों की स्थिति कौन है? 10 बजे सो जाना चाहिए। बॉलीवुड का सबसे फिट एक्टर जो है वो कौन है? अक्षय कुमार। वो कहता है भैया देख, कितनों भी बर्थडे पार्टी हो, सब कुछ है, इतना उससे ज्यादा बिजी हम नहीं है। वो क्या काम करता है कि 8 9 बजे सो जाता है और सुबह 3 बजे जग जाता है। तो क्या हम उससे भी ज्यादा बिजी हैं क्या? हम अपना शेड्यूल बनाएं। हम कमजोर हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी आदतों को, मेरे दोस्त क्षमा करिएगा, मैं देखिए हाथ जोड़ के विनती मैं आपसे करता हूँ कि एक टीचिंग का थोड़ा सा वो है, कई बार आ जाता है, बट इरादे मेरे गलत नहीं है। मैंने आपको बताया, ओरिजिनल अगर सही नहीं करेंगे तो सारे अंडे खराब होते चले जाएंगे। आप नहीं सही होंगे तो आपकी टीम आप ही की कॉपी होगी। तो आज के बाद आप क्या बनेंगे, वही होगा जो आप होंगे, क्योंकि आप ही की फोटो को आपकी टीम है। कहाँ है? इमीडिएट अपलाइन को लोग कॉपी करते हैं। व्हाट्सएप सक्सेस हैं तो सब लोग थोड़ी उनकी कॉपी करेंगे, मेरी टीम कॉपी उल्लू करेगी। बनाया। मेरे नीचे जो लोग हैं उनको कॉपी की जाएगी। तो फाइनली क्या है ना, कि हम बैर बोएंगे तो हम बैर काटेंगे, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रकृति का रूल है कि वो वही देती है जो हम बोते हैं। एक और अच्छी बात है कि वो कई गुना ज्यादा देती है। वीडियो बंद करेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं, अगर वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो लोग आएंगे, नोट्स करना शुरू करेंगे। अच्छी चीजों की कम कॉपी होती है, बुरी चीजों की ज्यादा कॉपी होती है। तो मैं यही बताना चाह रहा कि हमको मुर्गी बनना है सुरेंद्र भाई वाली। मतलब वो मुर्गी जो कि अंडे कम दे लेकिन उनकी परवरिश करना जानती हो। पता चला कि 100 बच्चे थे धृतराष्ट्र के और 5 ही थे पांडु के। तो पांडु के 5 बच्चे उन्होंने परवरिश किया, तो परवरिश में इतना दम था कि 100 पर भारी पड़ गए। संगति का माने था, वो गलत डुप्लीकेशन था, गलत संगति में गए उनके बच्चे। तो यहाँ नंबर्स का मतलब नहीं है, परवरिश का मतलब है, क्वालिटी का मतलब है। एक व्यक्ति पूरा सब बदल करके रख देगा। तो मेरा सेशन यही समाप्त होता है। थोड़ा सा मतलब हट करके कुछ बातें हुई, लेकिन मेरे इरादे को पकड़िएगा। किसी भी भाई बहन को अगर मेरे किसी वाणी से कष्ट हुआ होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे भाव को पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विजय बहादुर सिंह साहब। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। और बिल्कुल करेक्ट आपने बताया गुरुदेव कि 95% लोग अपनी जिंदगी को झेल के जीते हैं और 5% लोग अपनी जिंदगी को खेल के जीते हैं। और खेल के अगर जीना है दोस्तों ने, तो जो लाखों की बात हो रही है, तो 1 लाख की इनकम गुरुदेव बता रहे हैं कि 1 साल में आएगा। मैं कह रहा हूं कि 1 साल नहीं, 2 साल में आएगा।
अच्छा, 2 साल हम लोग ऐसी कौन सी पढ़ाई कर लेंगे कि 2 साल में लाखों की इनकम पे चले जाएंगे सर? ऐसा कोई, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में कोई ऐसा कॉलेज नहीं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आप पढ़ाई कर लें या जो भी कर लें आप, और 1 से 2 साल में आप लाखों की इनकम पर चले जाएं, और वो भी ऐसी इनकम जो पैसिव इनकम है। दोस्त, गुरुदेव बार बार कहते हैं ना कि आपको एक बार टेक्निकल बनना है, बाकी तो आपकी पीढ़ियां भी टेक्निकल बन जाती हैं। तो दोस्त, बहुत बड़ा सेक्टर है ये, बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, किस रूप में इसको ले रहे हैं, फर्क इसी बात से पड़ेगा दोस्तों। तो आज की मीटिंग को कैलकुलेट करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, और पूरी आज के जो भी हमारे पैनलिस्ट आए, जो भी हमारे साथी आए आपके बीच में दोस्त, सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया। और सबसे बड़ा अनुभव देने के लिए मैं आपके बीच में आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ